लेट्स एजुकेट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सी टेट के सेकेंड पेपर देखेंगे प्रीवियस, जो है 7 जुलाई 2019 के। हम सामाजिक अध्ययन को आज सॉल्व करेंगे। 31 नंबर है, एथीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? फर्स्ट है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सेकेंड, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। थर्ड है, मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों में नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। बताइए क्या इसमें सही है? 31 का आंसर है फोर्थ, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। आइए 32 देखते हैं। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? बताइए। फर्स्ट है, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। सेकेंड, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। थर्ड है, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके बाद में उपस्थिति होती थी। फोर्थ है, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। 32 का आंसर है फोर्थ नंबर, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। क्या स्वीकार की? हार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए कला रूप और नामावली से। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। और बी नंबर है, चित्रकारी जिससे भारतीय भूत दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। सी नंबर है, भारत के यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। और डी नंबर है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। बताइए किससे कौन मैच कर रहा है? आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा, आप सभी बताइए क्या आंसर है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। ए का होगा फोर्थ से, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। और बी का होगा फर्स्ट से, भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला। ये सेकेंड रूप चित्रकला। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। डी का किससे मैच होगा? इतिहास चित्रकला से, थर्ड से। किससे होगा? थर्ड से। आपका आंसर हो गया फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? बताइए। फर्स्ट है सूरत, मद्रास, कलकत्ता। सेकेंड, नागपुर, मद्रास, दिल्ली। थर्ड, पुणे, मद्रास, कलकत्ता। फोर्थ, सूरत, मदुरै और दिल्ली। क्या सही है इसमें से? बताइए आप सब। इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए।
और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति को कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। किसमें विश्वास समाहित हुआ? फर्स्ट ए सही है, बी गलत। सेकंड ए गलत है, बी सही। थर्ड ए और बी दोनों सही। फोर्थ ए और बी दोनों गलत। बताइए इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। क्या होगा? थर्ड। ए और बी दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महालवारी और रैयत वारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उपयुक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण महाभारती इलाके के लिए थी। बी है, महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। बताइए केवल ए दो राजस्व व्यवस्था को बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। सेकंड है, केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। थर्ड है, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। फोर्थ है, न तो ए और न ही बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। इसका आंसर बताइए क्या सही है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है थर्ड। क्या है? थर्ड। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? सही कर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम सभी। 37 है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता था। फर्स्ट खानकाह, ईदगाह। थर्ड गुलफरोशा। फोर्थ दरगाह। क्या जाना जाता था? बताइए। इसे जाना जाता था सूफी संत के मकबरे को दरगाह। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया था। फर्स्ट रामानुज द्वारा, बाशवन्ना द्वारा। थर्ड एकनाथ द्वारा। फोर्थ है सखुबाई द्वारा। किसके द्वारा किया गया था ये? बताइए आप सभी भी। क्या हो जाएंगे? रामानुज द्वारा किया गया था विशिष्टाद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में 39 भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, यह एक फौजदारी अदालत थी। बी, यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। क्या सही है? ए फर्स्ट है, ए सही है, बी गलत। सेकंड, ए गलत है, बी सही। थर्ड, ए और बी दोनों सही हैं। फोर्थ, ए और बी दोनों गलत हैं। चलिए सही बताइए आंसर को। इसका आंसर होगा सेकंड। क्या होगा? सेकंड। ए गलत है, बी सही। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। फर्स्ट, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। सेकंड, किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं। थर्ड है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। फोर्थ है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। गैरीसन नगर से अभिप्राय है किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी।
आइए 41 का क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। कथन है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजते हैं तो भारत में 7:30 का समय होगा। कारण, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही क्या है इसमें? फर्स्ट ए सही है परंतु आर गलत। 2 है ए गलत है परंतु आर सही। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। फोर्थ है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। क्या सही है इसमें से बताइए? इसका आंसर क्या सही है? थर्ड। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42। समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वह एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए और फर्स्ट है ए और बी सही हैं और सी गलत है। सेकेंड, ए और सी सही है और बी गलत है। थर्ड, ए और सी सही है और ए गलत है। फोर्थ, ए बी सी सभी सही हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा फोर्थ। ए बी सी सभी सही हैं इसके। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम चयन कीजिए। फर्स्ट है समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। सेकेंड है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। थर्ड है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल। फोर्थ है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। इसमें से कौन सा सही है बताइए? कौन सा परतें सही क्रम में है? बताइए कौन सा सही क्रम में है? ये सेकेंड सही क्रम में है। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, बाह्य मंडल, सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है।